देवी। ओम ह्रीं क्लीं मुंडमालिन्यै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः। ह्रीं क्लीं देवी। अब बस एक ही रास्ता है। पैर काटना पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं, पैर काटना पड़ेगा इसका देवी, नहीं तो दूसरे टांग पर भी असर हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, ये मेरा इकलौता बेटा है। माता रानी देवी इसको जरूर बचाएगी। मेहरबानी करके कोई और उपाय बताइए। और कोई रास्ता नहीं है, टांग काटनी पड़ेगी इसकी। बस यही एकमात्र उपाय है। मदद। सर और मैडम को ऐसे नहीं छोड़ सकते, बस देखते जाओ। वाह बढ़िया। ए किच्चू, देख मैं रॉकेट बना रहा हूँ, तू बना पाएगा क्या? अरे मुझे तो नहीं आता। ये तैयार कब होगा? ये तो उड़ने के लिए तैयार है। फूक इसमें। हाँ? अरे टीचर, हाँ, आप पर ये पीला कुर्ता अच्छा लगता है। ये वाला नहीं। ये वाला भी अच्छा लगता है। सुनो, मेरे अंकल कल ही गल्फ से आए हैं, वहाँ से बहुत बढ़िया परफ्यूम लेकर आए हैं, किसी दिन लगा कर आऊंगी। टीचर, आज तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। क्या आप भी ना? सच कह रहा हूँ। जब देखो मीठी मीठी बातें करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए क्लास में जाइए आप लोग। मैथ टीचर पतांबर सर आते ही होंगे, वो आए उससे पहले मुझे ये सम सिखा दो। ठीक है, ये देखो। हाँ ठीक है। 63x63। हाँ हाँ, क्या? अरे सरागा चुप रहो। अरे नहीं पतांबरन सर। क्या हल्ला मचा रखा है? अरे चुप हो जाओ सब। ये किसने लिखा है? हमने नहीं लिखा सर। ये कोई बाजार है क्या? बाजार से कुछ कम भी तो नहीं। मैं तुम सबसे कल निपटूंगा। किच्चू, हाँ? जब हम फुटबॉल को अपने पैर से मारते हैं, पैर की नोक से बिल्कुल मत मारना। बॉल को यहाँ से मारना, पैर की साइड से, तभी गोल होगा। अब तुम मुझे देखो, मैं कैसे मारता हूँ। अच्छा पहले ये देखो, बॉल को इस हिस्से में मारना चाहिए, ये इस तरह। अब देखो, चलो देखते हैं बॉल कहाँ जाती है। देखा, हमेशा इससे मारना, समझ गए ना तुम? ये वाला ना? हाँ हाँ, चलो अब तुम मारो। मेरा बहादुर बेटा, हमेशा ऐसा ही मारना, ठीक है? देख लेना, एक दिन मेरा बेटा बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहानी जो प्यार से सुनाई, एक कहानी जो उसने बताई। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहानी जो प्यार से सुनाई, एक कहानी जो उसने बताई। तुंजन की भूमि से सुंदर पक्षी उड़ गया है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहानी जो प्यार से सुनाई, एक कहानी जो उसने बताई। तुंजन की भूमि से सुंदर पक्षी उड़ गया। बोल दे। टिप्पू पानी। टिप्पू बोल दे। हाँ, आराम से बोल दे ना। जमीन यार, पानी। जमीन। ले। अरे बोल दे टिप्पू, बोल दे। इधर पास करो। अरे ये ले हमारे तरफ। हाँ, और ये ये अरे जाना टिप्पू दे। मेरी तरफ, मेरी तरफ। इधर कर। पानी। इधर। पानी। अरे किच्चू देखो ना। अरे देख किच्चू को क्या हुआ? किच्चू, क्या हुआ? जोर से लगी क्या? जोर से लग गई क्या? किच्चू, उठ जल्दी, आजा। किच्चू, अरे किच्चू उठो उठ ना। हाँ मेरा आजा आजा, आराम से। चल आराम से। किच्चू, अरे किच्चू, खेलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, ऐसा तो होना ही था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पास कर जल्दी। मेरी कमर। देखिए
कैसे गिर गया? मम्मी अरे क्या हो गया तुझे? तू आराम से नहीं खेल सकता था क्या? अरे यार चला गया काम से। शह, बॉल की हवा निकल गई। छे, अब किससे खेलेंगे? एक ही शॉट बचा था, अब हम लोग कैसे खेल पाएंगे बता? शिट। माँ जल्दी करो, दर्द हो रहा है। जब टांग में चोट लगी थी तो खेलने क्यों चले गए थे? देखा ना कितनी बुरी हालत हो गई तुम्हारी। तुम तो कभी सुनते ही नहीं हो। रुको जरा, तुम्हारे पापा को आने दो, उन्हें सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। बहुत गर्म है माँ, बहुत जल रहा है माँ, थोड़ा कम कीजिए ना। जल रहा है? चलने दो, ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से है। पापा को आने दो, फिर मैं देख लूंगी, तुम्हें कभी खेलने नहीं दूंगी। ये कैसी बात कर रही हो माँ? माँ मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना है माँ, इसलिए तो मैं इतना सब कर रहा हूँ। सिर्फ अच्छा खिलाड़ी बनने से ही कोई बेहतरीन इंसान नहीं बन जाता है। हाँ सही कहा। इन सब के लिए पैसे भी तो चाहिए। और तू ये बता, हमारे पास पैसे है भी कहाँ? माँ बहुत तुझे गर्म है। पढ़ाई तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, बस खेलना खेलना खेलने का ही शौक चढ़ा है तुझे। मुझे गुस्सा मत दिला। लेकिन ये सब कहने का फायदा भी क्या है? इतना भी गर्म नहीं है बहुत ये। गर्म है माँ। तेरा पैर कैसा है? पहले से ठीक है, जरा संभल के रहना। ध्यान रख रहा हूँ। टीचर हाँ बेटा। वो तो बच गए क्योंकि बॉल पंचर हो गई थी, वरना मैं उन्हें सबक सिखाता। तुम अब फेंकना बंद करो। अरे अगर बॉल नहीं फटता तो मैं हमारी इज्जत बचा लेता। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से तुम खुद ही गिर गए थे। देखो मिन्नू आ गई। किच्चू, कल फुटबॉल खेलते हुए चोट लग गई थी क्या? तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगी। मैं भी वही थी। तुम्हें चोट लगी है क्या? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, आगे चलकर तुम्हें बड़ा खिलाड़ी बनना है। मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। क्या? कुछ भी मत बोल। अरे वो देख, तुझे ही देख रही है। तो बॉल भी फट गया है। चलो अब छुपन छुपाई खेलते हैं यार। सुनना, क्यों ना हम लोग मिलकर पैसे जमा करें, उससे बॉल ले लेंगे। तो मैं 5 रुपए लूंगा। हाँ अरे उसके लिए 5 रुपए काफी नहीं है यार। फुटबॉल की कीमत 300 रुपए से कम हाँ, नहीं सही होगी। कहा इसने। किच्चू जरा रुको। हाँ क्या हुआ? मेरे पापा ये बॉल गल्फ से लाए हैं, एक घर पे है, एक तुम्हारे अरे लिए। दिखाओ तो सही। वाह भाई, अरे इसमें तो फुटबॉल है। हाँ? चलो चलते हैं। फुटबॉल है? देख तो। हैं? अरे फुटबॉल का। दोस्त कितनी बढ़िया फुटबॉल है। सही कहा, बहुत ही बढ़िया है। छे, उसने तुझे फुटबॉल दिया और तूने थैंक्स भी नहीं बोला, गलत बात है। छे। से सही कहा, मैं तो टेंशन में भूल ही गया। टेंशन? हाँ? और तुम्हें? नहीं, एक्साइटमेंट में। तो जाकर उसे थैंक यू बोल दे। अरे हट, मुझसे नहीं होगा। तो मैं ही तुम्हारी तरफ से बोल देता हूँ। हाँ। कैच। मिन्नू, मिन्नू रुको। क्या बात है टीपू? हमारी बॉल फट गई थी, तुमने हमें नई लाके दे दी, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। किच्चू ने तुम्हें थैंक यू बोला है। अरे नहीं, तूने पाता? अरे भागो यहाँ से, मेरी इज्जत तो चली गई। मेरे ऊपर वाले, मैं तो गया काम से। भागो, मेरी सारी इज्जत चली गई। भागो भागो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे भागो। अरे अरे बता दो। दोस्तों, मेरी टांग अभी तक ठीक नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज का फुटबॉल मैच खेल पाऊंगा। हमारी टीम तुम्हारे बिना नहीं जीतेगी, तुम्हें तो वहाँ आना ही होगा। अरे मैं हूँ ना, देखो मैं गोल मार दूंगा। तू ठीक है, गिरने के अलावा तू कुछ और भी कर सकता है। ओए, मुझसे ऐसे कभी मत बात करना। क्या? क्या? हाँ हाँ? तुम्हें पता है ना तुमने कल क्या किया था? पुरानी बातें भूल जाओ, मैं ही गोल मारकर जिता दूंगा। देख लेंगे। देख लेना। किच्चू, क्या बात है? मुझे लगता है कि मीनू तुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। दिमाग खराब है क्या? मैं टीचर से शिकायत कर दूंगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है यार। क्या? सुनना, उसकी वो मुस्कान और जिस तरह से उसने खेलते वक्त ध्यान रखने को कहा, उसमें कुछ तो बात बस है। कर यार, बेटा बहुत बोल रहे हो तुम दोनों।
ए किच्चू, अरे किच्चू, अरे किच्चू, अरे किच्चू बाहर आ। चलो ना किच्चू, किच्चू सुनो, आज हमारा मैच है, चलो। मेरा टांग अभी तक ठीक नहीं हुआ है माँ जाने नहीं देगी। ऐसा मत बोलो यार। तुझे चलो तो आना ही होगा, चल यार। चलो चलो जल्दी, तुम गोलकीपर बन जाना। नहीं हो पाएगा यार, माँ नहीं मानेगी। मजाक मत करो, अरे। जल्दी चलो। ए किच्चू, लगता है कि मम्मी तुझे आ गई, टिप्पू भागो, बुलाने आया नहीं है। क्या तुम्हारी? जाओ, मम्मी आई है। अरे भागो भागो दोस्तों, चलो जल्दी यहाँ से। ला इधर ला। हाँ एलाना बॉल दे, एलाना बॉल दे, बॉल दे, अरे बॉल दे, बॉल दे। अब देख क्या करता हूँ मैं। अरे हटना। अरे उधर, वाह बढ़िया। अरे किच्चू, अरे किच्चू रो मत, क्या हुआ? किच्चू, अरे किच्चू, अरे किच्चू कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे उठो। अरे उठो किच्चू, धीरे धीरे आराम से। अरे कुछ नहीं हुआ है, अरे उठो ना, हाथ दो, उठो उठो, मैंने मिट्टी झाड़ दी है, उठो आराम से उठो। किच्चू। हाँ पापा। हाँ 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 किच्चू, तुम्हारे लिए लाइन वाली कॉफी लाया हूँ और मूंगफली भी लाया हूँ, तुमने कहा था बाद ना। में देखूंगा पापा, अभी मेरी टांग बहुत दुख रही है। ठीक है, पैर में फिर से मोच आ गई, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ तुम्हें खेलते वक्त थोड़ा ध्यान देना चाहिए बेटा। वो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। हाँ कल ठीक हो जाएगा। वाह। अच्छा, बिगाड़ डालो अपने बेटे को। हाँ? मना करने के बजाय उसे बढ़ावा दे रहे हो। इसे फुटबॉल खेलने के लिए अभी मना कीजिए। मम्मी को जो कहना है कहने दो बेटा। हाँ तो तुम चिंता मत करो इस बात की। तुम सिर्फ खेलते वक्त ध्यान देना, ठीक है? तुम्हें पता है ना, फुटबॉल में सबसे ज्यादा फाउल किया जाता है, समझे? नहीं। फॉरवर्ड खिलाड़ियों के पैर में मारते हैं वो लोग। फॉरवर्ड खिलाड़ियों को स्ट्रांग होना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? आसानी से वो लोग गोल कर लेते हैं, इसलिए उन्हें बार बार गिराया जाता है। लेकिन फिर भी मेरे बेटे को गिराने में बहुत हिम्मत चाहिए। पापा आपको तो पता है मैं बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, अच्छे खिलाड़ी जैसा, आप जानते हैं मराडोना और पेले जैसा। जो तुम्हारे पापा नहीं कर पाए, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका, वहाँ मेरा बेटा पहुँच जाएगा। हाँ मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है तुम जरूर करोगे। हाँ ठीक है ना बेटा? बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप इसे, मैं तो इसे रोकने को कह रही हूँ। सुनो, माँ को कहने दो जो कहना है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी अच्छे से करनी होगी और उससे भी ज्यादा फुटबॉल भी खेलना होगा और एक मशहूर फुटबॉल प्लेयर बनना होगा। फुटबॉल का जादूगर जो कट्टापड़म में बड़ा हुआ हो, समझ गए ना? तुम बहुत आगे जाओगे मेरे बच्चे, भरोसा है, पूरा भरोसा है। मुझे ठंड लग रही है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। देना हाथ, क्या कर रहा है? ये लड़का भाई छोड़ ना, मजाक मत कर। क्या कर रहा है? देखो मुझे बड़े आसान भाई क्या कर रहा है? अरे रुक जा, मैं बोल रहा हूँ रुक जा। मजा आ रहा है पानी में, है ना? पानी में थोड़ा ठंडा है यार, बहुत मजा आ रहा है। टीपू, क्या? तुझे थोड़ा अपना वजन कम करना चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें टीम से निकाल देंगे, इसलिए थोड़ा वजन कम कर ले दोस्त। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ मेरे भाई, और अगर मोटा हुआ तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता है हर मैच में धूम मचा देता हूँ, है ना? चल हट, तुम्हें नहीं लगता क्या? बिल्कुल ठीक कहा। अबे तू बेस्ट है। कुछ भी बोल रहा है, कमाल का है। तो फिर हंस क्यों रहे हो?
मैं सही हूँ ना? हाँ सही है तू, है ना? हाँ हाँ। अरे सुनो, थाचन टुंकारा टूर्नामेंट के लिए एक नया गेम प्लान है। इस बार हमें चैंपियन बनना ही है। आशी को किचू के साथ फॉरवर्ड खेलने दो। क्यों, तुम्हारा क्या कहना है? अरे पानी मत उड़ा यार। मुझे एतराज है। क्यों प्रॉब्लम मैं है? सिर्फ फॉरवर्ड ही खेलूंगा। अरे पानी क्यों मार रहा है यार? फॉरवर्ड ये ले तू। ये भाई, टीम के लिए खेलना क्या इतना मुश्किल है क्या? तू हमेशा फॉरवर्ड पर ही क्यों अड़ा रहता है? मैं सिर्फ फॉरवर्ड ही खेलूंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा। खेलेगा, चल निकल यहाँ से। आज चल जाए यहाँ से। ये मेरी गलती थी जो इससे मैंने अपनी टीम में लिया। आना मत हाँ यहाँ पे। चलो। एक्शन। थंका बेटन, कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, अरे आपका दवा वाला तेल आ गया है, ले लीजिए। हाँ, शाम को ले लूंगा बेटा, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। उफ, सारी बोतलें धूल से भरी हैं। कहीं एक्सपायरी तो नहीं हो गई? अरे क्या डॉक्टर इधर साहब? देखो, तुम पेमेंट ठीक से कलेक्ट क्यों नहीं करते? दुकान कैसे चलेगी? सब वहाँ लिखा है, ठीक से देखिए। ध्यान से देखते नहीं हैं आप। बाकी पेमेंट का क्या होगा? ऐसा नहीं कि मैंने मांगा नहीं, जब वो देते ही नहीं तो मैं क्या करूं? कामचोर कहीं का। मोहल्ले वाले कहते हैं कि आप सावित्री चेची के यहाँ कुछ ज्यादा ही जाते हैं, ऐसी चर्चा है। एक सवाल है डॉक्टर, सीधे जवाब देना। जब भी उनके पास जाते हैं, मुझे क्यों नहीं लेकर जाते? तुझे पता नहीं, मैं खुद वहाँ सबसे छुप कर जाता हूँ और तुम चाहते हो मैं तुम्हें ले जाऊँ। चल भाग यहाँ से। अच्छा तो ये बात है क्या? अरे पास कर टिप्पू, पास कर। अरे इधर फेंक, पास कर यार। इसे रोक। ये लड़के खेल ही की दुनिया। हाँ, ये तो हमेशा खेलते ही रहते हैं। यार अरे देखना, उसको रोक उसको। किच्चू को रोको, उस पे ध्यान दो। बॉल हमेशा उसी के पास रहती है। कितना खेलता है, तुम पे ध्यान ही नहीं देता। अरे नहीं, तुम ऐसे ही सोच रही हो। देखो वो मुझे भी देखता है, लेकिन जब सब होते हैं तब नहीं। चल 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 चल, पास कर। अच्छा फेंक इधर फेंक। हाँ मार पास कर जल्दी कर। मेरी तो जान है तू, मेरा इकलौता प्यार है तू। तुम्हारे वीजा का काम हो गया क्या? कोशिश कर रहा हूँ यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं चलता। यहाँ फुटबॉल खेलकर कोई फायदा नहीं है। सही बात है। वो कुंजन है क्या? कुंजन? हाँ। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? भाई हमें बुलाओगे ना? अरे यार तुम्हें पता नहीं चला क्या? नहीं। पूरे इलाके को पता है। तुम्हें पता है कौन है? कौन? हमारी रेखा चेची। रेखा चेची? सच में? तुमने कैसे संभाला? संभाला? तुम अब तक नहीं समझे क्या? नहीं। वो जो पोस्ट ऑफिस के पास है, रजिस्टर ऑफिस, शादी कराने वाले ने कहा था किसी को बताना मत। वो वहीं की है। तुम हमें शादी में नहीं बुलाओगे? तुमने ये सब कैसे तय किया? वो तो एक राज है। इधर आओ। एक बात बताओ, ये तो शर्मा रहा है। हमें बुलाना मत भूलना। वैसे मेरे दिल में कौन है तुम्हारे दिल में? रेखा चेची। ये किसने दिया? आँखों का तारा है रेखा चेची, ये उसने मुझे दिया। तुमने ये रिश्ता पक्का कैसे किया? अरे वो ब्रोकर ने कहा था किसी को मत बताना। नहीं, बस हमें बता दो। उसे ना मॉडर्न लोग बहुत पसंद है। हाँ सच में। हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम मॉडर्न हो। ये सच है। तुम्हारा पैंट और शर्ट कमाल का है। वो रेकेची ने कहा था कि ऐसे पहनना। मुझे लगता है थोड़ा और ऊपर होना लेटेस्ट चाहिए। फैशन है। ऐसा है क्या? हाँ। वो तो तुम पर फिदा हो गई होगी ना, है ना? माँ, मैं जा रहा हूँ। किचू रुक जरा, पैसे ले ले और मछली लेकर आ जा। पापा आते वक्त लेकर आ जाएंगे। पापा को देर हो जाएगी। वो लेकर आएंगे, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। मैं मछली मंगा रही हूँ और ये प्यार दिखा रहा है। अरे किच्चू, मुझे मत बोलो, मैं खेलने जा रहा हूँ। ये लड़का भी ना सुनता नहीं है। अरे रोज रोज मछली बनाता आने दो इसके पापा। रोज रोज मछली कौन खाता है? पास कर। बोल मार यार।
मुझे पास कर यार। बढ़िया बढ़िया। अरे जाने दे। बॉल पास करना चाहिए था ना। कोई नहीं आगे चल, गोल होगा। इधर दे भाई, इधर दे। है यहाँ जगह है। सामने जाना। धक्का क्यों दिया मुझे? क्या कर रहा है? क्यों दिया? अरे बोलना। तो क्या हुआ? हिम्मत है तो खेल जीत के दिखाओ। खेल तो पाते नहीं हो। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हैं? तेरी ये काफी दुकान देर है। से यही कर रहे हो। लड़ेगा क्या? वो मुझसे। लड़ेगा? हैं? मारेगा? मार चले गए ऐसे। मार, मैं भी देखता हूँ। अरे यार उसकी गल तो मेरे ऊपर चढ़ रहा है ये। मुझे बता अरे दो देख इनका जाना। बोलो अभी देखता हूँ मैं। अरे तुम लोग हटो ना यार। तो जीत के दिखा। नारियल की हेलो? कीमत बढ़ी। हेलो हेलो विलायत दत्तन, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हेलो विलायत दत्तन, हेलो विलायत दत्तन, जरा ये देखो। बताओ रेखा का क्या हुआ? बात बन जाएगी ना? सच में तुम्हारा वो राजी हो गई है क्या? देता है। अच्छा हाँ नहीं तो ठीक है। हे, कैसे हे, हैं? कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसे हो? सब ठीक है चलो ना? मिलते हैं। सीज फायर का फैसला टल गया है और हालात और बिगड़ गए हैं। हाँ, बात तो सही है। गांव हाँ। में हुकूमत तुम्हारी पार्टी की बढ़ गई है। तो क्या? तुम्हें जरा भी शर्म है या नहीं? तुम्हारी पार्टी ने गांव का सारा पैसा हड़प लिया है। ये किस तरह का राज है तुम्हारी सरकार का? देखो चाचा, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेरी पार्टी के खिलाफ कुछ मत बोलना। पहले की सरकार भी तो निकम्मी थी। ये देखो देखो चाचा, ये तुम्हारी पार्टी के लोग हैं। अरे यहाँ तो इससे भी बड़ा घोटाला है। हाँ, बस हमारी कमियां गिनाने का काम करते हो, बाकियों की कमी कभी नहीं दिखती। हर चीज में तुम्हारा ही हिस्सा आता है। हाँ। कितना मिला तुम्हें? सड़क की हालत देखी तुमने? कभी अपनी पार्टी का हाल क्यों नहीं देखते? अखबार में क्या छपा है सतीश, देख लो खुद ही। अरे बाप रे, उठो चाचा, तुम भी एकदम अपने पार्टी जैसे ही हो। अपने कपड़े झाड़ लीजिए। मेरी कमर टूट गई। चोट लगी है क्या चाचा? ऊपर वाले। मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे क्या आप? और जब मैं यहाँ धम से गिरा था तो तुमने हाथ नहीं बढ़ाया, और अब चाहते हो तुम्हारी LIC खरीदूं? अगर इस बारे में तुमने मुझसे एक बार भी बात किया ना तो तेरे पाँव तोड़ दूंगा। भागो यहाँ से। अरे संभल के बैठना चाहिए ना, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सुना तुमने? हमारे किच्चू को संतोष ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया गया है। अखबार में भी छपा है। हमें पता था कि वो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। सच में? मुझसे देखकर ही तो सिखाया उसने, क्या समझे? तुम्हें पता है उसका बाप कुंजी रामन बहुत अच्छा खिलाड़ी था। हाँ। ओह, चलो चाय पीते हैं। हैं? अरे प्रेसिडेंट साहब, ज्यादा दूध और चीनी वाली चाय लाओ क्या आपके लिए? सुनो, हाँ। दूध जितना चाहे डालो पर मीठा ज्यादा मत करना। अभी लेकर आता हूँ प्रेसिडेंट साहब। अच्छा, तो हमें बिना दूध की चाय पिला रहे हो तुम? हैं? मैंने बस यूं ही बोल दिया था। अब उसका मतलब मत निकालो तुम जबरदस्ती। काम वाम नहीं अब तो है यही कहोगे। अरे पता है तुम लोगों को, हमारा जो किच्चू है संतोष ट्रॉफी में उसका सिलेक्शन हो गया है। हाँ, अखबार में भी छपा है। अच्छा सुनो, कोचिंग कैंप जाने से पहले पंचायत और गांव वालों को उसे विदाई नहीं देनी चाहिए क्या? क्यों नहीं? जाते। मैं तो किच्चू के साथ खेलते खेलते बड़ा हुआ हूँ। मुझे उसके लिए सच में आप बहुत चाय का खुशी पैसा है। दे दीजिए तो फिर मैं चाय फ्री में पिलाऊंगा। हाँ क्यों नहीं? वो तो काफी समय से बड़ा खिलाड़ी बनने का सपना देख रहा था। वो कितना अच्छा खेलता है, देखा है तुमने? कमाल का खेलता है। हाँ। वो हमारे गांव का हीरो है, हीरो। ये कार्यक्रम तो बड़ा धूमधाम से होना चाहिए प्रेसिडेंट साहब। हाँ, बिल्कुल। अरे यार टिप्पू, हाँ, तुमने बोल। एनुअल फंक्शन के बारे में कुछ हाँ, सोचा है क्या? डिस्कस कर लेते हैं ना। हाँ, मैं भी आऊंगा ना मीटिंग में। तुम सब इधर क्यों बैठे हो? काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारा? हाँ खुश रहो। अरे जाइए हाँ हाँ जा रहा हूँ। ऐसे कह रहा है जैसे कहाँ कोई जा रहा नेता है? रास्ते से जा रहा है। अरे हाँ, ये क्या पहन रखा है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? पहले खुद को देखो, पागल कहीं का। नदी का पानी कम हो गया क्या? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। अरे बच्चे ध्यान से चला। भाग यहाँ से बंदर। क्या है ये? क्यों करता है ये सब? किच्चू, हाँ बोल ना। हाँ सही कहा तुमने।
किच्चू क्या है? मेरा ध्यान सुन ना किच्चू। अरे फोकस क्यों नहीं करने देता? ओ तो तेरा ध्यान उधर है, बेशरम कहीं का। इतने साल हो गए, कभी बात करने भी गया उससे? क्या हालत है। टिप्पू बात करेगा, वो भी उससे जाके। ये तो उससे बहुत डरता है टिप्पू। और खुद को आशिक कहता है। ऐसा नहीं है, मैं अरे क्या मैं बेवकूफ कहीं का। क्या यार, कहाँ से लाता है तू इतना गैस यार? कैसा है? ओह, जब भी हम कोई सीरियस बात करते हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। अबे सुन, तेरी गर्लफ्रेंड आ गई है, जा उससे जाकर बात कर। अबे पहले आने तो दे उन्हें। बात करने का ये सबसे अच्छा मौका है, अपने दिल की बात कह दे। अबे सुन, डर मत जाना और पैंट गीली मत कर देना। मजाक बना दिया ना। अबे जाकर अब तो बात कर ले। मैं कैसे करूंगा यार? तुझे अभी जाना ही होगा। अबे जा, अबे जाना। अरे जा बता दे यार। अबे जा। बताओ, डर लग रहा है इसको? हाँ अबे बोलना। अबे बोलना यार। क्या बात है किच्चू? तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? अबे जल्दी से कहना। डर क्यों रहे हो? अबे बोल। इनको कुछ नहीं, मुझे कुछ कहना है। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। मेरा सिलेक्शन केरल संतोष ट्रॉफी टीम में हो गया है। तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई क्या मीनू? अरे पागल, मैं अखबार में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। क्या? सच में तुमने पढ़ लिया है? तो क्या तुम खुश हो ना? अच्छा, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? क्यों नहीं? तुमने तो उसी बॉल से कमाल कर दिखाया जो मैंने बचपन में दिया था। वो मत भूलना। वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तुम मशहूर फुटबॉलर बन जाओगे ना, तो हमें याद रखना, ठीक है? नहीं भूलूंगा। सुनो, एक बात कहूँ? देखो, हाँ। जब मशहूर हो जाओगे और मैच खेलने जाओगे तो वहाँ तुम्हारे आसपास बहुत लड़कियाँ होंगी। अगर तुमने उनसे फ्लर्ट किया तो, अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर वहाँ कोई भी तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं होगी। अभी भी यही बोलोगे। हो गया, हो गया। किच्चू, हाँ? डांस करो। क्या? डांस? मैं डांस नहीं करता। किच्चू, क्या? प्लीज। तुम जाकर करो। तुम और मैं चलो साथ में डांस करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई गलती होगी तो मत बोलना। ए किच्चू, टमाटर लेके आ। अभी नहीं माँ, बाद में चला जाऊंगा। सुनना किच्चू, किच्चू, क्या हो गया माँ? तू मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? फिर भी मुझे सब पता है, समझा? ये सब क्या कह रही हो? क्या तुम्हें पता है माँ? अच्छा, जैसे तुझे कुछ नहीं पता। अरे हाँ, सच में नहीं पता। नहीं पता, लेकिन सबको पता है। लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, पर उनकी बातों पर भरोसा मत करना। उनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं होता। मैंने सुना है तू और मीनू एक दूसरे से प्यार करते हो, ऐसी कुछ बात है? कुछ बताएगा कि नहीं? मैं और वो लड़की प्यार में हो? प्यार में? अरे जैसे तुमने कभी नहीं सुना। प्यार बोल रही हूँ, सभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं माँ, उनकी बातों को तुम ऐसे सीरियस मत लिया करो। इसका मतलब सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे होंगे। पक्का? हाँ, वो तो वो क्या है? वो तो बस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं किच्चू। वैसे भी तुम्हें अमीर लड़की तो मिल ही गई है। लेकिन उसका अमीर होना वजह नहीं है माँ, लोग बस बातें बना रहे हैं। लगता है उनका दिमाग ही खराब हो गया हो। सुन ना, लड़की तो अच्छी है ना? अच्छी ही होनी चाहिए, सुंदर, स्वभाव भी अच्छा हो, बाल भी अच्छे हैं माँ। मतलब उसे गौर से देखा है? नहीं, मैं तो सुन,
मैं उसे अपनी बहू नहीं बेटी मानती हूँ, समझा? हाँ माँ, मुझे पता है ये बात। अच्छा, सच में? हाँ सच में। पक्का कह रहा है ना? अगर पूछो कि सच है कि नहीं तो थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत। तो मतलब ये बात सच है? हाँ, जाकर टमाटर लेकर आ। हाँ। माँ, वो पड़ोसी हमारे बारे में क्या कह रहे थे? बताओ ना प्लीज। सच में जानना चाहता है? हाँ जानना चाहता हूँ। ठीक है बताती हूँ। जाकर टमाटर लेकर आ जा। कितना एक्टिंग करता है ये लड़का। अगर टमाटर लेकर आऊँ तो बताओगी? हाँ? ऐसे क्या देख रही है? मैंने कहा ना जा। नहीं। जाता है कि नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं। जा। नहीं रहने दो, जाता हूँ। माँ भी बहुत मजाक करती है। मेरी आंखों में तू है, मेरी सांसों में तू है। ये चप्पल भी ना। जरा संभल कर चलो ना। चलो चलो, रुको। वो देखो, वो मीनू और उसकी टीम है ना। उड़दर्दन भी उसके साथ है। ये टीपू तुम्हारे साथ है ना? तुम आगे बढ़ो। क्या? तुम चलते रहो। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो, तुम मेरे साथ तो डरो मत। चलो ना। ऐसा सोच लेता हूँ कि 10 लोग मेरे साथ और खड़े हैं। अगर लड़ाई हुई तो कर लेंगे। हाँ ठीक है। हाय, धोती ऊपर उठा लेता हूँ। अरे तुम भी कर लो ना। अरे तुम चलते रहो ना। ऊपर करो, सर पे बांध लो, जो करना है करो। क्या है? आज कोई मैच नहीं है क्या? चलो हटो। कितने दिनों बाद मिले हैं। क्या? हटो सामने से। हाँ, हट तो रहो। ये क्या कर रहे हो? जाओ ना तुम। प्यारे दोस्तों, हमारे अपने किच्चू उर्फ कृष्ण कुमार को जो संतोष ट्रॉफी टीम में चुने गए हैं, उनको हमारे गांव में सम्मान दिया जा रहा है। हम सबको दिल से इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। अरे कुंजीरामन, हाँ? सावित्री कैसी है? ठीक है ना? सावित्री ना? उसको क्या होगा? वो ठीक है ना? हाँ, कल हमको शादी में जाना है ना। ऐसा है? और क्या, जाना ही पड़ेगा। हाँ, कल्याणी दीदी मेरे बेटे को संतोष ट्रॉफी टीम में सेलेक्ट किया। वो सच में बहुत अच्छा है। कितना नसीब वाला है जो ये मौका मिला। सबको फुटबॉल खेलना चाहिए। हाँ। मेरा आशीर्वाद देना। तुम्हें उसका साथ देना होगा। कुंजी रमन, हाँ सुना है किच्चू का संतोष ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया है। हाँ, हाँ। और ये बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो मैं खुद नहीं कर पाया ना, वो अब किच्चू के जरिए मिला। जिंदगी ऐसी ही तो होती है। हाँ। जो हम नहीं कर सके हमारे बच्चे पूरा करेंगे। क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? अब हमें ना बूट्स लेने होंगे। हाँ हाँ जरूर। उसके सभी दोस्तों के पास बूट्स है ना, उसी के पास नहीं है। हाँ, उसे बूट्स दिलाने होंगे। बिल्कुल। वो हमारे गांव का गर्व है। कितनी खुशी की बात है ना, है कि नहीं? हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो तुम। हाँ, जरा वहाँ से सीमेंट लाना। अभी लाना। हाँ ठीक है। कृष्ण कुमार, हमारे गांव का मान। अरे सुनो तो। रुक जरा। सारा भाषण तो तुम ही दे रहे हो। नेता कौन है? कौन है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। तू मेरा चेला है। हाँ। और मैं तेरा तुमने कहा गुरु। था कि बाइक मुझे दोगे। हाँ, शांत हो जाओ तुम। देता हूँ ना। मुझे तो अरे टूट जाएगी माइक। छोड़ दे इसे, टूट जाएगी माइक। मुझे दो। इकलौता माइक है ये। अपने पास ही रख लो। कृष्ण कुमार हमारे गांव का बेटा है। इसे संतोष ट्रॉफी में सिलेक्ट किया गया है। फेयरवेल फंक्शन अब शुरू हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और गांव वालों, हमारा ये गांव अब पहचाना जाएगा कुंजीराम का प्यारा बेटा किच्चू के नाम से। इससे कुंजीरामन का मान बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि
जो पॉल आर्चरी, IM विजयन, शरीफ अली और भी नाम संतोष ट्रॉफी टीम में चुने गए थे। ये सब हमें पता है, अरे क्या हुआ? लेकिन एक फुटबॉलर के लिए अरे ये क्या कर संतोष रही है? ट्रॉफी अरे टीम में हटो जगह यहाँ से। बनाना अरे सबसे क्या बड़ा है? सपना होता है। अरे इधर आओ, मेरा भी वीडियो लो। आपको हाँ मैं लो। बता दूं, अरे सर उधर भी तो लेना है। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? वीडियो लो ना मेरा। अरे यार लो ये लो। अरे ये कब खत्म होगा? खत्म हो जाएगा। मुझे और भी काम निपटाने हैं। अरे ये हमारा ही प्रोग्राम है। कब तक चलेगा ये? सब्र लो, ये रखो। पूछो तो। अरे ये हमारे मुझे किच्चू का जाना है। फेयरवेल है ना, जरा सब्र रखो। कब से चले जा रहे हैं? अरे शांत रहो, कुछ देर सुन लो ना। मुझे अभी जाना है। अरे रुको रुको, 10 मिनट और इंतजार कर लो। हमारे प्यारे कृष्ण कुमार ठीक है, हाँ, उस किच्चू ने हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज हमारे लिए गर्व का पल है। बिल्कुल सही कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे हमेशा यकीन था, अब मुझे पूरा दिल से यकीन था कि एक दिन वो बड़ा होकर एक बड़ा फुटबॉलर बनेगा। हम सब जानते हैं कि उसका पिता कुंजीरामन हमारे गांव का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। उस समय जो वो ये नहीं कर पाया, उसके बेटे ने आज करके दिखा दिया। दोस्तों, इस बार किच्चू की वजह से ये संतोष ट्रॉफी केरल ही जीतेगा। इस खास मौके पर मैं अपना पूरा समर्थन देता हूं। हमारे पंचायत की तरफ से और जवाहर क्लब की तरफ से भी किच्चू और उसके परिवार को पूरा समर्थन मिलेगा। हार लेके आइए। अब हम हार पहनाएंगे। है, मुझे नहीं, इसको। दोस्तों, हमारे गांव का सबसे समझदार लड़का किच्चू है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी विनम्रता उसे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। एक बार फिर मैं वादा करता हूं कि किच्चू के लिए गांव वालों का, बाहर क्लब का और यहाँ बैठे हर एक का सहयोग हमेशा रहेगा। वाह, क्या बात है। चार, 4 और 2 6, 7 8। बेटा किच्चू क्या कर रहा है? ये फालतू काम तो क्यों कर रहा है? चाकू की धार तेज है, उंगली कट जाएगी। मुझे बहुत पता तेज है। अभी खत्म हो जाएगा। अच्छा सुन, हाँ। तेरे पास कोई और फालतू काम नहीं है सिर्फ फुटबॉल खेलने के अलावा जो तू भागता फिरता है? कोई काम क्यों नहीं ढूंढता है तू? मैं ये करके दिखाऊंगा, बस देखती रहो। क्या देखूं मैं? मुझे काटते हुए। क्या काटते हुए? बीन्स। कहीं उंगली मत काट लेना। बीन्स काटूंगा, उंगली नहीं, देख लेना। देखते हैं। अच्छा इधर आओ माँ, इधर आओ ना। क्या है? मैं ये प्यार से कर रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाए। बोलोगी तो नहीं करूँगा। सच में? हाँ सच में। ठीक है, कुछ नारियल भी हैं, उन्हें भी साफ कर दे तू। इतना प्यार भी नहीं है माँ, बस बीन्स काटने जितना है। समझ गई ना माँ, कितना प्यार है? हाँ समझ गई, मुश्किल काम नहीं कर सकते। किच्चू, किच्चू, इंदु। हाँ। अरे लगता है पापा आ गए। पता है मुझे, मैं भी बचपन से उनकी आवाज सुनते ही आ रहा हूँ। हाँ। कहाँ हो तुम? इधर आओ। हाँ। आज तुम प्रैक्टिस पर नहीं गए? हाँ वो बस थोड़ी देर में जाऊंगा। हाँ अच्छा हुआ तुम यही हो। देखो जरा इसे खोलो और देखो। क्या है ये? खुद देखो। हाँ? बैठ कर खोलो ना। बताइए ना क्या है? अरे देखो तो तुम पहले। क्या है? हाँ? खोल के देख। बूट्स। बूट्स है माँ। अरे वाह, कितने अच्छे हैं। पहनकर दिखा ना।
यही तो तुम चाहते थे ना? हाँ? सुनो, बैठ के पहन कर देखो। पर अभी क्यों? अभी तो आपके पास नौकरी भी नहीं है। अरे उनकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बैठ कर पहनो। कैंप में तो वैसे भी मिल जाता। हो सकता है, लेकिन उससे पहले इन बूट्स में प्रैक्टिस करनी होगी। पहन कर देखो। अरे देखना तुझे आ रहा है कि नहीं। ठीक है पापा। वाह, हाँ, मैं कर देता हूँ। छोड़ दीजिए पापा। ये तो तुझे बराबर आ गया बेटा। हाँ माँ, बिल्कुल सही है। पापा ये तो कैंप में भी मिल जाता ना। कोई बात नहीं, उससे पहले इसे पहनकर प्रैक्टिस कर लो। हाँ। कैसा लग रहा है? कमाल के है। अच्छी पसंद है ना? हाँ बहुत अच्छा है माँ। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा कैसे नहीं लगेगा। कैसा लग रहा है माँ? अरे जरा खुद को देख कैसा लग रहा है। मैं बाहर से घूम कर आता हूँ, ठीक है? हाँ जा, सबको दिखा के। हाँ जरूर। पूरे हफ्ते की खुशी इसे मिल गई है। हाँ मैं अभी आता हूँ। हाँ। ज्यादा महंगा था क्या? तुम चिंता मत करो। तुमने देखा नहीं वो कितना खुश था, है ना? कुंजरा मीठा। हाँ? महंगा था ना? उसके बारे में मत सोचो, बस उसकी खुशी देखो। वो किसी लोकल मैच में नहीं जा रहा है। ये संतोष ट्रॉफी है। हाँ, हमें भी तो योगदान देना चाहिए ना, है ना? लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? थोड़े मेरे पास थे, बाकी मैंने उधार ले लिए। लेकिन तुम वापस कैसे करोगे? अब मैं कर दूंगा, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा, हो जाएगा। हाँ, हमारे पास तो बस वही है ना, है ना? कमाल था, ये कमाल था। हम इस साल संतोष ट्रॉफी की टीम में बेस्ट प्लेयर चुनने वाले हैं। हर खिलाड़ी के लिए स्टैमिना जरूरी है, और स्टैमिना होगा तभी वो खिलाड़ी देर तक टिक पाएगा। 3 करोड़ लोग आप सबको उम्मीद से देख रहे हैं कि आप सब लोग अच्छे से खेलेंगे। तो हर खिलाड़ी को इस गेम को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो हर खिलाड़ी को स्टेमिना से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। इस बार हम ट्रॉफी जरूर जीत के लाएंगे। आप सब तैयार हैं? हाँ, तैयार। पास कर। अरे हाँ उधर ब्लॉक कर। आगे जा। अरे किच्चू, क्या हो गया इसको? क्या हुआ इसे? सर, अरे सर, किच्चू क्या हो गया? अरे देखो जरा। ए किच्चू, अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरा पैर। कृष्ण कुमार, ए क्या हुआ? चलना, उठने की कोशिश करो। चलो उठो। नहीं हो रहा है सर। क्या हुआ? बोलो, क्या हो गया? दर्द हो क्या रहा है हुआ? सर। बताओ तो। अरे बता मुझे क्या हुआ? दर्द हो रहा है। क्या? इधर बताओ मुझे। तैयार हो जाओ, मैंने कहा ना उठो। किच्चू उठो, कोशिश करो। अरे उठना। यस, खड़े हो जाओ। हाँ हो जाओ। यस, आराम से, आराम से। हाँ तुम ठीक हो? नहीं सर। स्ट्रेचर लेके आओ। सर,
डॉक्टर हाँ क्या ऐसी दवाई अंदर है? हाँ अंदर है। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब अंदर हैं क्या? हाँ हाँ अंदर ही है। हाँ बैठो बैठो। क्या परेशानी है? कमर में बहुत दर्द है। लेकिन दर्द तो होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी दर्द बहुत है। लगता है दवा असर नहीं किया होगा। कोई बात क्या आपने सुना है डॉक्टर साहब? क्या? कुंजीरामन का जो बेटा है गिर गया और उसको चोट लग गया है। उसे कैंप से भेज दिया गया है। ओह सच में कितना दुर्भाग्य है। मैं उसके फेयरवेल प्रोग्राम में था। अच्छा सब किस्मत है। ये जाओ उस लड़के को दे दो। जी ठीक। चलो ठीक है। इससे ठीक हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, परेशान मत रहो। अरे क्या बुलाओ करते बेटा। रहते हैं ये लोग, पता नहीं। बिलायो बेटा रुकिए। अरे नहीं सुनना मुझे। अरे रुक भी जाइए बिलायो बेटा। अरे तुम हो? देखा नहीं क्या आपने मुझे? अरे मैं कुछ सोचते सोचते चल रहा था, तुझे देखा नहीं। बोलना। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। क्या आप मेरी समस्या सुलझा देंगे? समस्या? अरे आपको नहीं पता, मैं इस गांव का सबसे हैंडसम लड़का हूँ, पता है ना आपको? हैं? इधर देख। आपको पता है ना मैं गांव में सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। लोग ये सोचकर परेशान है कि मैं अब तक कुंवारा हूँ। ये तो आपके लिए बड़ी शर्म की बात है ना? शर्म की बात? तुम्हारे घर में आईना नहीं है क्या? तुम खुद को समझते क्या हो? आप ऐसे क्यों हैं? आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अरे तुम्हें इस खूबसूरत चेहरे के साथ कोई भी नहीं मिलेगी, समझे? तुमसे अच्छे दिखने वाले सिंगल ही घूम रहे हैं। जरा इस बात को सीरियसली लीजिए ना। पूरे गांव की हर एक घर की सारी लड़कियों को मैंने देख लिया है। अब तो बस आपका घर ही बचा हुआ है। मेरा घर बचा है? मैं तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ दूंगा। क्या सच में? आधी जिंदगी रेगिस्तान में गुजार दी है मैंने। अब और कितने साल करूं? एक बार बेटी की शादी हो जाए उसके बाद आराम से वापस आऊंगा मैं। तुम वापस आ रहे हो? हाँ। पिछली बार जो धोती दिया था वो फटने लगी है। अरे मैं नया धोती लेकर आया हूँ। वो किताब तो खोलिए, उसमें बहुत सारी जानकारी होगी। एक लड़की को मैंने होल्ड पर रखा है। हैं? क्या कहा होल्ड पर? अरे होल्ड पर मतलब कि ये तो दलाल लोग करते हैं ना। मतलब लड़का लड़की से मिलता है, अगर लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो मैं जाकर उसे उल्टा ही बता दूंगा और वो मुझ पे विश्वास कर लेगा और फिर लड़का मुझे 1000 रुपए दे देगा। मुझे भी राशन खरीदना पड़ता है भाई, तुम्हारी तरह घूमना दिन भर क्या मतलब है? अपनी जिंदगी का रोना रोने से ज्यादा अच्छा है आप मेरी मदद कर दीजिए। आपकी किताब में से किसी लड़की से मेरी सेटिंग करवा दीजिए। इतने सालों में यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। अरे संभाल के। मैं अभी अभी यही बोल रहा था, ये जगह कभी तरक्की नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। गड्ढों वाली सड़कें और टपकते स्कूल। असली विकास देखना है तो तुम लोगों को दुबई में आना होगा। वहाँ तो पल भर में विकास हो जाता है। वैसे ही होना चाहिए। ऐसे ही आपस में बात करने से कुछ नहीं होने वाला। सही कहा ना? क्या तुम्हारी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है? तो फिर इन्हें ठीक क्यों नहीं करते? थम्बी चट्टा, हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर कुछ बदलना है तो हमारे प्रेसिडेंट के जेब में थोड़ा चढ़ावा चढ़ाना होगा, समझे? नहीं तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ओह, मतलब मसला उसकी जेब का है। हाँ, तो फिर हाँ, बात करनी चाहिए जिसने जेब बनाई थी। ये है वो लड़की जिसे मैंने होल्ड पर रखा है। वो 32 साल बड़ी, मतलब 32 साल की है। शायद मुझसे 2 साल ही बड़ी होगी, समझे? लेकिन मैं तो सिर्फ 28 का हूँ। तू 28 का है? हाँ, वो थम्बी सर है ना? है? हाँ। वो गल्फ से वापस आ गए। अरे सुनिए, उनकी एक बेटी है ना, तो क्या उससे पूछ सकते हैं? तुझे क्या लगता है तू उनके घर में झाड़ू लगाने लायक भी है? मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, कोशिश करो ना। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप तो हो जा। उनसे बात कीजिए और मेरा काम बना दीजिए। हाँ, अरे ये वेला युद्धन ही है ना? इधर आओ। थम्बी सर, मैंने सुना था आप आ गए। अभी अभी पहुँचो। उम्मीद है कि सब अच्छा है। हाँ, किसी तरह मैनेज कर लेता हूँ। हाँ थम्बी सर, जो मांगा था लाए है ना? क्या? गल्फ का सेंट। तुझे 1.5 एकड़ देंगे, सिर्फ सेंट नहीं, समझा? बात कर रहे हैं ना, तू चुप हो जा, बीच में बोलते रहता है। सर, इस बार आप अपनी बेटी की शादी करवाएंगे ना? हाँ, करनी है। कोई लड़का है क्या? वो क्या है ना, बहुत अच्छा लड़का है। मैं आपके पास जरूर लेके आऊंगा। हाँ, तुम्हारे स्टेटस के लायक है। मैं जरूर लेकर आऊंगा। हाँ, बस लड़का सही होना चाहिए। हाँ, देखते हैं। तेरा परफ्यूम मेरे पास है, ठीक है? ठीक है, मैं सुबह आता हूँ लेने के लिए। थम्बी सर, मैं कल आता हूँ। किसी भी एनआरआई के लिए खुशी की बात होती है। अपने दोस्तों के लिए ना गिफ्ट लेकर ही आना यहाँ। संभाल कर ना।
तो थोड़ी देर में आते हैं। डॉक्टर साहब आओ आओ बैठो। हाँ आराम से। आपने सुना होगा कि क्या हुआ है। हाँ मैंने सब सुना है। खेलते वक्त इसको चोट लग गई। हाँ उसके बारे में सुना है। कम से कम अगली बार तो इसे संतोष ट्रॉफी के लिए खेलना ही पड़ेगा ना। किसी भी तरह इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ यहाँ पर भी एक चोट है। अच्छा यहाँ दर्द कर रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। किच्चू, हाँ इस पर पट्टी बांधूंगा, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। हाँ ऐसे ही कर लेते हैं। इसे उठाओ। यही दर्द होता है क्या? ये पूरा। हाँ जलन हो रही है ना? है? थोड़ी थोड़ी। खेलते समय उसे हल्की सी चोट लग गई, कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर देख रहे हैं। अरे आराम से, बहुत दर्द कर रहा है क्या? चलकर देखते हैं। डॉक्टर के पास लेकर गए थे। सुनो माँ। हाँ टिप्पू अंदर आ जाओ। किच्चू। हाँ तुम लोग हो, अंदर आ जाओ। क्या हाल है? कैसा है? दर्द कैसा है तेरा? केरल टीम में खेलने का सपना टूट गया, अब क्या ही करेंगे टीपू। तुम शांत हो जाओ किच्चू। क्या संतोष ट्रॉफी यहीं पर खत्म हो जाएगी क्या? अगले साल भी तो खेल सकते हो। हाँ वही तो। क्या कहते हो? जरूर खेलूंगा। बिल्कुल सही कहा, बस हो गया। चिंता मत कर तू। हमने भी वही सेम कहा टिप्पू। देखो माँ ने भी बिल्कुल सही बात की, चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें क्लब के प्रोग्राम का पता है ना, छोटे छोटे प्रोग्राम। उसी के लिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उसी में थोड़ा बिजी हूँ, काम पूरा होते फिर आऊंगा। ठीक है ठीक है, आराम कर तू। ठीक है। अच्छा सुन, बच्चों को बोलना कि मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ मैं बता हाँ, दूंगा। बता देना। बता दूंगा। मीनू। माँ आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। किच्चू कहाँ है? किच्चू अंदर है। ज्यादा चोट लगी है क्या पाँव में? अरे हल्की सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा जल्दी। हाँ। घबराने की बात माँ नहीं है। उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। वो बस एक वैद्य को दिखा रहे हैं हम। उसके पापा और मैं अभी डॉक्टर के पास ही हाँ। गए थे। डॉक्टर ने कहा 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और कोई बात नहीं है। आ जाओ। ठीक है। आ जाओ आ जाओ। ये उसका कमरा है, तुम लोग जाकर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ किच्चू। हाँ मीनू, तुम दोनों क्लास छोड़कर घूम रहे हो, सही कहा ना? किच्चू घूमो घूमो। माँ हाँ? इन्हें चाय पिला दो। अरे चुप रहे। हम माँ से मिल चुके हैं, वो ओह। चाय लेकर आ रही हैं। ये क्या है? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मिलने के लिए आई हो, इससे तुम्हें आधा ठीक हो गया हूँ। तो अब मैं जाऊँ? घर पे सब वेट कर रहे होंगे। ऐसा है क्या? फिर आओगी ना? सच में? हमारे आने से खुश हो ना तुम? हाँ बहुत। हम फिर मिलने ठीक है। आएंगे। ठीक है, बाय। चलो बाय। वासु। वो अंदर आराम कर रहा है, अंदर जाकर मिल लो। वासु बेटा, क्या हो गया तुझे? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैर में चोट लगी है, पैर में। नहीं वासु बेटा, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
अरे वासु बेटा, ठीक है सब। चेची कैसी है? वो चेची। हाँ। ओ माँ, वासु लट्टन को चाय पिला दो ना। अभी लाती हूँ। हाँ माँ, लेकर आ जाओ चाय। ओके। वासु चाय पीकर जाना। किधर? ये लो। किधर? ये लो। किधर? यहाँ वाला। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो नहीं, वो लड़की देखो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। देखो इसे। क्या तुम बेवकूफों की तरह बात किए जा रहे हो? लड़की मुझे पसंद है। मैं पिछले 10-15 सालों से तुम्हारे साथ भटके जा रहा हूँ। पहले अपना रूप रंग ढंग से बनाओ, फिर अपनी दाढ़ी ठीक करो और सर के लंबे बाल कटवाओ। ये पूरे झिंगूर लगते हो तुम। कम से कम इंसान की तरह रहो। मैं क्या करूँ अगर लड़कियों को मैं पसंद नहीं आता? मैं तो ममुका जैसा हैंडसम। तुमने ममुका को देखा है क्या? अरे हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे पागल हो गया ये। लो दूसरा वाला भी आ गया। जरा रुकिए विलायु देवता, ये कैसा हुलिया बना रखा है? अरे ये तो नया ट्रेंड है, शर्ट अंदर डालकर। वैसे आप मेरे पापा से मिले थे क्या? हाँ मिला था ना तेरे बाप से। तो फिर हम उस दिन उस जगह गए थे ना, याद है आपको? रजिस्टर ऑफिस के पास लड़की देखने। अरे रजिस्टर ऑफिस नहीं, गांव का ऑफिस था। हाँ गांव का ऑफिस। हाँ मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी बातों से लगा मुझे। हाँ तो पसंद आई तुम्हें? सही है सही है। हाँ उसने खुद बोला। तो उसने बोला। कौन सा ऑफिस कहा तुमने? रजिस्टर ऑफिस कहा था ना आपने? नहीं, गांव का ऑफिस रे। गांव का ऑफिस। रेखा। रेखा पप्पू एटन की बेटी है वो। हाँ रेखा। रेखा आप उसके अंकल हैं क्या? अंकल बोला मुझे? हाँ। इस बेवकूफ ने बोला था कि मेरी शादी उससे कराएगा और मुझसे 5000 रुपए ले गया। रेखा से शादी? ये सब है विलायु देवता। कितना तकलीफ देते हैं ये दोनों। ए ऊपर वाले, तुम्हारा नाम तकलीफ है क्या? किच्चू, दवा खा ली थी ना? हाँ खा ली थी। अब मैं गरम पट्टी लगा दूंगी तुझे। बहुत गरम है माँ। नहीं बेटा, इतना गरम कहाँ है ये? थोड़ा ठंडा कर दो, बहुत गरम है माँ। नहीं बेटा, इतना गरम नहीं है ये। इतना गरम तो सहना ही पड़ेगा ना तुझे। माँ काफी वक्त हो गया और कब तक ये पट्टी और दवाइयाँ करनी पड़ेंगी? ये मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो करो माँ। चिंता मत कर, तू 3-4 दिन और देख लेते हैं। थोड़ा दिन तू आराम क्यों नहीं कर लेता? लेकिन तुझे तो आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता है। पता नहीं वो टाइम कब आएगा। कमरे में घुटन लगती है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं क्या करूं। अब बस बहुत हो गया। 4 दिन आराम क्या कर लिया, घुटन होने लगी? बिल्कुल पागल है। तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है। और क्या हो गया? ये माँ बेटे में क्या बात चल रही है? हा? ये कह रहा है कि घर में 1 हफ्ता रहकर इसका दम घुट रहा है। आहा, जरा हटो, इधर बैठो। किच्चू, हाँ फुटबॉल खेलने वाले को तो चोट लगना आम बात है, समझे? अभी तुम आराम का वक्त समझ लो। हाँ जितनी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पहले से तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ मैंने भी यही कहा था कि ठीक हो रहा है। अच्छा ठीक हो रहा है? पापा मुझे झूठ मूठ का दिलासा दिला रहे हैं। नहीं बेटा। क्या नहीं? देखिए ना पापा, पूरा पैर घाव से भर गया है। कितनी दिक्कत हो रही है पता है आपको? देखिए शायद दवा का रिएक्शन है। हम ना परसों दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? मैंने सुना है वो बहुत अच्छे हैं। सच है क्या माँ? हाँ ये तो अच्छा ही रहेगा। हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी वहाँ जाने के लिए। ठीक कह रही हो ना? तैयारी कर लो। सुनो, लगता है पानी ठंडा हो गया है, इसे फिर से गर्म कर लो। पापा
उनको दिखाने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा किचू। तुम बस हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से मैदान में लौटोगे पूरे जोश के साथ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ना। ओम क्रीम चामुंडाय विच्चय देवी। ओम ह्रीं क्लीं मंडमालिन्य स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं देवी। अब बस एक ही रास्ता है, पैर काटना पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं, पैर काटना पड़ेगा इसका देवी, नहीं तो दूसरे टांग पर भी असर हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, ये मेरा इकलौता बेटा है। माता रानी देवी इसको जरूर बचाएगी। मेहरबानी करके कोई और उपाय बताइए। और कोई रास्ता नहीं है, टांग काटनी पड़ेगी इसकी, बस ये एकमात्र उपाय है। बच्चे की मदद कीजिए। सावित्री के बेटे के बारे में क्या सुना है? नहीं, लेकिन हुआ कुछ क्या तो है? हुआ है। फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी था, पर अब तो वो 0 हो गया है, कुछ नहीं रहा। सच में? हाँ, मैंने भी सुना है, उसे चोट लगी है। जब उसका फोटो अखबार में छपा था, तब सावित्री कितनी अकड़ दिखा रही थी। उसका बेटा उसी लायक था। इतनी बड़ी भी चोट नहीं लगी है। बदनाम करने के बजाय समझने की कोशिश करो क्या हुआ है। बात भी नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या? सावित्री चाची आ रही है। अरे चुप रहो, चुप रहो। मैं थोड़ी लेट क्या हो गई? तुम लोगों ने शुरू भी कर दिया। अरे तो कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगी तो भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सभी मुश्किलें हम लोगों को पता है। कौन सी मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। हमने सुना है तुम्हारे बेटे की टांग काटनी पड़ेगी। आप लोग फैसला करेंगे क्या? क्या ये सच नहीं है? ये लो, पैसे रख लो। तुम दूसरों के मामलों में दखल देती रहती सच बता दिया तो गुस्सा आ गया क्या? हाँ, सच में। हाँ? अपने काम से काम रखा करो। हाँ हाँ, सबकी बढ़िया नजर मेरे ही घर पर है। देखो कितनी घमंडी है। देखो तो कितनी अकड़ दिखाती है। माँ, हाँ? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? आज जल्दी आ गई। तुम्हारी आवाज उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। किच्चू, क्या तुम कुछ पीना चाहते हो? नहीं माँ। ठीक है। पूरे शरीर में तेल लगा हुआ है। डॉक्टर, भास्कर अंकल आए थे। वो कह रहे थे कि आपकी दवाइयाँ बिल्कुल असर ही नहीं कर रही है। मैं अब क्या ही कहता उन्हें। वो कह रहा था कि अब किसी और डॉक्टर को दिखाएगा। हमारी दवाई असर क्यों नहीं कर रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा कब काम करेंगे। बस उम्मीद है बस। हे ऊपर वाले, हमारा खानदान तो पीढ़ियों से इलाज करता आया है। बस अब मात मत होने देना।
बेटा। माँ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ माँ। किच्चू अंदर है, जाकर मिल लो। ये सब नहीं होने दूंगा मैं। हाँ। मीनू, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? हाँ, आ सकती हो। अब दर्द कैसा है, थोड़ा कम हुआ? थोड़ा सा। मीनू, अगर किसी ने बार बार यहाँ आते हुए तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज मेरी बात को समझो और तुम दोबारा मिलने के लिए मत आना। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने मुझे बहुत सारी यादें दी हैं, मुझे संभालने के लिए बहुत है वो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ देखो, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, देख रही हो ना। तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए खराब मत करो मीनू, मुझे भूल जाओ प्लीज। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। साथ यहीं तक था। जहाँ तक मुझे याद है तुम हमेशा से मेरे दिल में रहे हो किच्चू, और मेरी आखिरी सांस तक तुम वहीं रहोगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ किच्चू, तुम्हारे नाम या शोहरत से नहीं। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, मुझे अपने से दूर मत करो। मीनू, उसे बस लौटने दो। प्यार करने के लिए वो लगना मिला था। अब मैं सबके सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा पापा? उसमें ऐसा क्या है जो मेरी बहन के काबिल हो? अब आप बताइए, लोगों से मैं क्या कहूंगा? देखो, आप उससे कुछ भी मत कहना, मैं उससे बात करूंगी। चुप रहो, तुमने ही उसे बिगाड़ के रखा हुआ है हमेशा से। मैं बात करूंगा उससे। मैंने दिन रात एक एक करके उसे पढ़ाया, और ये सोचकर कि इकलौती बेटी है, अब वो अपनी मर्जी कर रही है। अब और देखने को क्या रह गया है? देखो वो आ रही है, आने दो उसे, बताता हूं। आ जाओ। कहाँ थी अब तक तुम? कहाँ पर थी? पापा, वो बस खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं लेट हो गई। तो अच्छा, तो तुमने ठीक कर दिया बस को। देख, झूठ मत बोल, इतने समय तक कहाँ थी? अगर कॉलेज जा रही हो तो सीधे कॉलेज जाओ, पढ़ने जाओ। फालतू लड़कियों की तरह इधर उधर मत घुमा करो। पापा जो पूछ रहे हैं जवाब दो उसका। जवाब दो। देखिए, आप जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे। अंदर जाओ तुम। देखो कैसे जा रही है। कहाँ पर थी? रोको इसे, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत। उसे कुछ मत कहिए। ओह, प्यास लगी है। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई तुम्हारी, और नहीं पढ़ना है। सुन लो, कल तुम्हें यहाँ पे एक लड़का देखने आ रहा है। मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। माँ, मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी क्यों तय कर रहे हैं? उसने नहीं, मैंने फैसला किया है। हाँ, तुम्हें वही मानना होगा जो मैंने कहा है, समझे? अगर किसी और के बारे में सोच रही हो तो उसे भूल जाओ, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? एक लंगड़े लड़के से प्यार करती है जिसके पास ना तो घर है, ना पैसा है, ना रुतबा है, कुछ भी नहीं है। अरे उस लड़के में क्या ऐसा नजर आ गया तुम्हें? मैंने कहा ना धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। अब कैसे बोलूं? माँ, आप मत बोलिए, पापा को बोलने दीजिए। अगर उस लड़के का स्टेटस हमारे लायक भी थोड़ा भी होता ना, तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवा देता। लेकिन यहाँ, वो तो यहाँ ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं सह पाऊंगा। अगर दोबारा उसके पास गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझी क्या? और उसे भी मार दूंगा। शायद किच्चू के पास आपके जितना दौलत या हैसियत ना हो पापा, पर मैंने उससे इन सब के लिए प्यार नहीं किया। चुप रहो, पापा से जबान लड़ाती है। देख, चाहे तू मेरे सामने कितनी भी बातें कर ले, तेरी शादी तो वही करवाऊंगा जहां मैं चाहता हूँ, समझे? बेटी,
पापा तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। उससे शादी करके तुम्हारा भविष्य बेकार हो जाएगा। होने दीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किच्चू से ही प्यार करूंगी। देख, ये सब धमकी देकर अपने माँ बाप के सामने जिद मत कर। लगता है हमने ही बिगाड़ दिया है तुम्हें। इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, ये कह के खुश हो ना तुम। अब सुन लो मेरी बात, जब तक मैं जिंदा हूं उस लड़के से मिलने नहीं दूंगा, और अगर उस लड़के से मिलने गई तो मेरा मरा मुंह देखोगी। हाँ। पापा। हाँ। पापा। हे भगवान, ये क्या हो गया बेटा? किच्चू, तुम गिरे कैसे? हाँ? पापा, वो बॉल उठाने क्यों गए थे? हाँ? उठो, उठो। हाँ, उठो। चलो, चलो। हाँ, ऐसे। आराम से बैठो। बस मैं थक गया, अब नहीं होता। मेरे सपने, मेरी उम्मीद है, अब और नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो, बच्चे जैसी बात क्यों कर रहे हो तुम? बताओ, सब ठीक हो जाएगा। बात को ना समझने की कोशिश करो। सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हें समझना होगा दिल और दिमाग से, तभी तुम ठीक हो पाओगे। हाँ किच्चू, तुम कर सकते हो। हाँ बेटा। तुम कर सकते हो। चलो बेटा। अब नहीं होता। होगा बेटा, जरूर होगा। चलो, संभाल के। ऐसे ही करते रहो। शाबाश बेटा। हाँ मैंने वही सुना है। हाँ देखो। और कैसा है भाई? कैसे डॉक्टर साहब? लगता है सब लोग यही हैं। कोई नौकरी धंधा नहीं है क्या इन लोग के पास? जब देखो हमेशा ही बैठे रहते हैं। समझ नहीं आ रहा है। सब समय बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं किच्चू का कब से इलाज कर रहे हैं, ये कब ठीक होगा? वो कुछ सुधार नहीं हुआ है अभी तक, समय की बर्बादी है सिर्फ। हमने किच्चू से कितनी उम्मीद लगाई थी। मुझे लगा था उसकी वजह से हमारे गांव का नाम होगा। उसके बिना तो खेलने का मन ही नहीं करता। हमें किसी तरह से फिर से उसे वापस लाना होगा। एकदम सही कह रहे हो। मुझे नहीं लगता अब कोई उम्मीद बची है। ऐसी बात मत करो यार। सुना है चोट बहुत सीरियस है।
डॉक्टर ने कहा उसका पैर काटना पड़ेगा। बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी बनाएं, ना कि उसके पीछे समय बर्बाद करें। ए तू चुप कर। अरे जब ये क्लब बर्बाद हो रहा था तो किचू ही था जिसने इसे संभाला। ठीक होने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सही अबे कहा चल, ना? कुछ भी बोल रहा है। पता नहीं खुद को क्या समझता है। बकवास करता रहता है। बकवास करता रहता है। किच्चू देखो कौन आया है। हाँ सर। हाँ, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ सर। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराना मत। मैं आपसे मिलने के लिए सोच रहा था और आप खुद ही आ गए। बालेटा। हाँ मैं यही हूँ। ये बहुत दर्द में है। हमेशा लेटा रहता है और फुटबॉल को सीने पे रखे रहता है। चिंता मत करो बेटा, हम हैं ना, हम कोई रास्ता निकालेंगे। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, हम फिर आएंगे। चलो चले। बालेटा, एक साधु ने कहा था कि किच्चू का पैर काटना पड़ेगा। सावित्री और मेरे लिए तो मर जाना ही बेहतर होगा ना, ये सब होने देने से। बुढ़ापे में उसको हमें संभालना था ना। एक पैर से वो फुटबॉल कैसे खेलेगा? हम ये कैसे सह पाएंगे, हम बताइए ना। क्या कर रहे हो कुंजीरामन? ऐसे रोइए मत, हम सब साथ हैं। कुंजीरामन, किच्चू ऐसा लड़का नहीं है जिसे 4 दीवारों में कैद कर दिया जाए। उसे अच्छा इलाज चाहिए। जहाँ भी ले जाना पड़े हम उसे लेकर जाएंगे। खर्चा तो बहुत हो जाएगा ना। चिंता मत करो कुंजीरामन, पैसों की फिक्र हम करेंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। सही कहा ना, हम उसका बढ़िया इलाज करवाएंगे बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे डॉक्टर बीमारी का पता लगा लेंगे और सही इलाज शुरू करेंगे। हमारा ना और कोई सहारा नहीं। अरे साहब है और मैं भी हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा। मैं और साहब तुम्हें यही तो बताने आए हैं। साहब, हमें आपकी मदद जरूर करूँगा। अब रोना बंद करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो कुंजीरामन। मैं फंसा हूँ यार। मैरिज ब्रोकर वाला काम नहीं चल रहा है क्या? कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी तो मैट्रिमोनियल साइट्स का जमाना है। समझदार लड़कियां तो कॉलेज जा रही है ना, देखो। अरे इनकी तो ज्यादातर तो रिलेशनशिप ही चल रही होगी, इसलिए काम नहीं चल रहा है। अब तो सब लोग साइट से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमारा रोजगार ही छीन लिया है। अब तो बेरोजगार हूँ मैं। बेरोजगार कहने से अच्छा कोई काम ढूंढ लो। क्यों, क्या बोलते हो? अरे खुद भी तो बेरोजगार हो और ज्ञान बांटते हो। तुम्हारे पास पैसे तो इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बीवी काम करती है। अरे संतोष, तुम तीनों एक साथ निकले हो, क्या बात है? हम किच्चू के लिए डोनेशन इकट्ठा करने निकले हैं, तो सोचा पहले आप लोगों से ही शुरुआत करते हैं। कुछ सहयोग कीजिए आप लोग। अरे उधर तो देखो। कितना दे सकते हो आप लोग? अरे थोड़ा साइड में रखो। हाँ ऐसे ही। ये रख लो, अभी मेरे पास बस इतना ही है। अरे विलायू बेटा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या देने को? अभी तो पैसे की बहुत तंगी है, मुझे छोड़ दो, बाद में लेना। जाओ जाओ। मनोज बेटा। हाँ, मैं तुमसे ही मिलने वाला था। मैं किच्चू के डोनेशन के लिए यहाँ आया हूँ। कौन सा किच्चू? अरे वो जिसे खेलते वक्त चोट लग गई थी। हाँ वही। वैसे भाई अब कैसा है वो? अरे उसकी हालत बहुत खराब है कब से। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सब लोग बातें बना रहे हैं, उसके घर की हालत भी बहुत खराब है। ये सब बहुत दुख की बात है। हम गांव वालों को ही आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, तभी वो ठीक होगा। हाँ, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे ऐसा मत बोलो, आप लोगों को तो उसकी मदद करनी चाहिए ना। रोजगार होना चाहिए। अरे तो तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पास काम तो है ना। उसके पिताजी तुम्हारे दोस्त है ना, तो दे दो। सुनना, तू 20 रुपए दे दे। कहाँ से पैसे लाऊं? अरे दे दो।
अरे लौटा दूंगा यार। तू दे दे। बिल्कुल खाली है, होता तो दे दे देना। आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ तुम जो दे होगा दो। वो दे दूं। मेरे पास 10 अरे रुपए लाओ ना बचे जो हैं, भी है। वो भी बीड़ी के लिए। अरे लाओ तो। ठीक है, अब यही लो, रख ये लो, लो। बाद में ले लेना। ये पैसे सच में उसके पास पहुंचेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल राजेटा, अब आऊंगा आपके घर कल में। हाँ हाँ अब बिल्कुल आगे से हर काम में हाथ बटाना पड़ेगा, आपका भी बता रहा हूँ। हाँ कल तो हमारा काम है। उम्मीद करता हूँ मेरे दिए हुए पैसे से ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, एक साथ मिलके करेंगे तो सब हो जाएगा, वो जरूर ठीक हो जाएगा। अरे जाओ, ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ मिलते हैं, आराम से मिलते हैं। चलो खेलो यार। हाँ मैं खुद बेरोजगार हूँ, तू बता मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? ऐसा मत बोलो। ये नेक काम के लिए है, उदास मत हो, कोई बात नहीं। कौन सा नेक काम? अरे बोलना यार, आसान है, मेरे 10 रुपए गए। पता है सबसे बढ़िया काम क्या है? चंदा इकट्ठा करना, वही सबसे पता अच्छा है, काम सब बढ़िया काम है। हाँ चल अब खेल। आप खेल फिर से शुरू करते नहीं हैं। मन नहीं है। भाग यहाँ से, जा रहा हूँ, भाग यहाँ अरे से, जा रहा हूँ। अरे भाग यहाँ बुढ़िया से। तू मत मार। अरे बुढ़िया हट। बोले ना, जा यहाँ से। अरे जा रहा हूँ, बुढ़िया पागल हो गई क्या? जरा रुक, निकल। कैसे है प्रेसिडेंट साहब? ए चल भाग यहाँ से। इसे क्या हो गया? नमस्ते सर। प्रेसिडेंट सर, मैं आपसे 2 दिन पहले मिलने आया था। है? क्या बात है सर? कृष्ण कुमार के बारे में बताने आया हूँ। वो फुटबॉल खेलने वाला लड़का? हाँ वही लड़का। मैंने सुना है उसको कैंसर है। अरे नहीं नहीं, ये तो लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? लोगों को क्या हो गया सर? हम देखना चाहते थे कि किच्चू को पंचायत से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है या नहीं। देखिए, मैं गांव का अध्यक्ष होने के नाते मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। हमें रोज सैकड़ों अर्जी मिलती है, मदद के लिए अर्जियाँ, लेकिन मैं इसे स्पेशल केस मानकर देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो निकलते हैं, हमें एक जगह पे जाना है। हाँ चलो चलो निकलते हैं। कल का प्रोग्राम मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरी मीटिंग है। ओए सुन, उस सड़क वाली बात प्रेसिडेंट को बताई थी क्या? हाँ मैंने तो कल ही उन्हें बताया था। हाँ, जब भी बोलूं कुछ करते नहीं हो तुम, गाड़ी धोते रहो तुम, बस दिमाग से निकाल देते हो। प्रेसिडेंट जो जरूरी होगा वही करेंगे। तुम जानते हो जेब भरे बिना कोई काम नहीं होता वहाँ पे। जब तक जेब नहीं भरोगे तब तक काम नहीं होगा तुम्हारा। हो जाएगा बिल्कुल। देखो चुनाव पास में ही है, उस इलाके में पहुँचने के लिए सड़क ठीक करनी ही होगी। हाँ, प्रेसिडेंट की बुराई करते रहो बस। और तुम गाड़ी धोते रहो बस। हे कुंजीरामन, कैसे हो? हाँ हाँ आइए आइए कुंजीरामन। प्रदीप, किच्चू को मुझे कल हॉस्पिटल ले जाना है। तुम्हारी जीप फ्री है क्या? हाँ जीप? हाँ जीप तो हमें ना अगले सोमवार को जाना है। तुम्हें जीप सोमवार को चाहिए? बत्ते क्या उस दिन कोई काम है जीप का? काम मतलब ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हे, अरे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे उस चीज के लिए। बेचारा सीधा साधा है। मैं मना कर रहा था ना, तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? श्रीजीत, अपनी इकलौती बहन की शादी उस लंगड़े से कैसे कर दूं मैं? पापा और मैंने उसे इतने अच्छे से पाला, उसकी हर एक ख्वाहिश बचपन से पूरी की, और अब वो उसी से शादी करने पर अड़ी हुई है। हमारी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अरे टेंशन मत लो, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे ना। अब तो वो हमारी सुनते ही नहीं है। संभल कर, ध्यान से। चलो। हाँ आराम से। ठीक। भाई इसे अंदर रखो। मुझे दे दो। फोल्ड करके रख लीजिए। हाँ उधर। भाई ये उस तरफ रख दो।
कुंजीरामन, ये बीमारी दुनिया में हर 1000 में से 2-3 लोगों को ही होती है। बहुत रेयर है ये। पता लगाने के लिए हमें अच्छे से टेस्ट करने होंगे। हो सकता है कि इसमें शायद कुछ समय भी लग जाए, और अगर पता भी चल जाए, सुधरने का सिर्फ 10% चांस है। टेस्ट और जांच बहुत महंगी पड़ेंगी। क्या ये सब आप चुका पाएंगे? साहब, अगर मुझे अपनी सारी कमाई देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। मुझे मेरा किच्चू वापस चाहिए। यही मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है। फिक्र मत करो कुंजीराम, देखते हैं क्या किया जा सकता है। मैं तो बस हकीकत बता रहा हूँ, उसके अलावा हम पर छोड़ दीजिए। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये कौन सा रेडियो बजा रही है? पागल है वो। यहाँ से। तुमने दवाई ली ना? अरे अपना काम करो, वो पागल है। नकलना। अरे चलो अपना काम करो सही से। ये तो पागल है। हाँ ये लो। मत कर, हमें दूसरी जगह भी काम करना है। चलो चलो जल्दी करो। अगर फिर से फेंका तो गुस्सा हो जाऊंगा। अच्छे से साफ करो। चुपचाप बैठी रहो। धीरे बोलो, वो सुन लेगा। चक्कर में मत करो। चुपचाप काम करो, कुछ मत कहो। अरे लोग कह रहे हैं सावित्री का बेटा कैंसर का मरीज है, सच है क्या? कैंसर? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी अफवाहें फैलाने लगी हो। अरे मैंने भी सुना है। पहले पक्का कर लो, फिर ये बातें फैलाना। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हाँ ये सब मैंने भी सुना है। हाँ ये मैंने भी सुना है। भागो भागो। ये क्या कर रही है? तुम सुन रही हो ना? ढंग से बैठो यहाँ पर। उसे डराओ मत, रहने दो। छोड़ो, जाने दो। नहीं छोड़ूंगी। किच्चू, पापा सो रहे थे क्या? उठो मत, लेटे रहो। माँ कहाँ है? वो बाहर काम कर रही है। पापा हम उस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे। क्यों? हम अब और पैसा खर्चा नहीं कर सकते। पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम खर्चा नहीं उठा पाएंगे। और हम खर्चा उठा भी ले तो डॉक्टर ने कहा है कि उम्मीदें ज्यादा मत रखना, तो क्यों खर्चा करना? किसने कहा है ये? मुझे पता है पापा। फिर भी उम्मीद तो है। तुम्हें ना हिम्मत रखनी होगी किच्चू। हाँ। नहीं पापा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी माँ और मेरे पास बस तुम ही हो। हम तुम्हारे लिए हैं। मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, चाहे जितना भी खर्चा हो। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ बेटा, उदास मत हो। हिम्मत रखनी होगी तुम्हें। हाँ, मजबूत बनो। मैं इसका ख्याल बिल्कुल अपने कीचू की तरह ही रखती हूँ। पैसे बहुत ज्यादा मांग रही हो, लेकिन फिर भी मैं इसे लूंगी। तेरी मजबूरी समझ सकती हूँ। मेरा दिल इसे देने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसकी हालत याद आती है तो और कोई रास्ता नहीं दिखता है। चाची, इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये मेरे बिल्कुल बच्चे जैसा है। लीजिए। किचू, किचू, क्या हाल है? टीपू,
रास्ता याद आ गया यहाँ का? क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। तो कैसा है? तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि मैं इस कमरे में कब से पड़ा हूँ? अरे मैं उस दिन आया था ना यहाँ पर। बीच बीच में मिलने के लिए तो आ सकता था। उस दिन आया तो था, मैं याद नहीं है क्या? हाँ, वो पहले की बात है। हाँ, एक और बात, तेरे से मिलने के लिए कोई और भी आया है। कौन? वो हमारा महेश आया यार। महेश? हाँ, वो वापस आ गया है, मेरे साथ है। अभी बुलाता हूँ। अरे महेश, जरा आना तो। ए किच्चू, कैसा है तू? अरे मेरे भाई। भाई, मैं कल ही अमेरिका से लौटा हूँ, तभी तेरे बारे में सुना तो सीधे यहाँ आ गया। मुझे पता है मुझे आने में देर हो गई भाई। मुझे लगा कि शायद तू अब तक मुझसे गुस्सा है। अरे गुस्सा क्यों रहूंगा तेरे से? अरे पागल है क्या? अभी तक बचपन वाली दुश्मनी दिल में रखा है क्या तू अभी तक? नहीं, पर वो क्या है कि अरे हम दोस्त हैं भाई। मेरी हालत। क्या हालत? कौन सी हालत? हम है ना तेरे लिए यहाँ। तू टेंशन क्यों ले रहा? दोस्त इस वक्त तो काम आते हैं। अब सच में बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सुनो, हमारा फर्ज है कि किच्चू को पुराना वाला किच्चू बनाए। हाँ बिल्कुल, जो भी करना पड़े हम वो करेंगे, चाहे जो भी हो। हाँ है? सच है ना किच्चू? बस तुम हिम्मत बनाए रखना। वही तो कर रहा हूँ मैं। ओके, जल्दी ठीक हो जाएगा तू। इसे देखो कितना बदल गया है ना? अब तो बिल्कुल फॉरेनर लग रहा है। अरे मैं तो पहले से ही हैंडसम हूँ। पहले भी स्मार्ट था, अब भी है। किच्चू, दर्द कैसा है आप? दर्द अभी भी है, अभी भी दर्द है। मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा बहुत कम हुआ है। नाश्ता किया कि नहीं तुमने? नहीं। ये सब तुम्हारे दोस्त है क्या? हाँ। कैंटीन में पूरी और छोले की सब्जी है, पहले जाओ और खा कर। नहीं, मुझे नहीं खाना अभी। मैं तुम्हारे पापा से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तब तक तुम कुछ खा लो। चलो। हाँ, चलो। अभी अरे मेरे पास है, रखिए चाचा। पक्का ना? हाँ, आराम से, आराम से। हाँ, चलो किच्चू। हाँ, मैं आता हूँ पापा। मैं आता हूँ। ये कृष्ण कुमार की रिपोर्ट्स आ गई है। हाँ। अपने करियर में ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। जांच के बाद पता चला कि किच्चू को ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन एक बात है, इन टेस्ट से हमें असली वजह का पता तो चल गया है, लेकिन मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है ये चोट संतोष ट्रॉफी प्रैक्टिस कैंप में लगी चोट की वजह से नहीं है। हैं? फिर कैसे डॉक्टर? जब वो छोटा था, करीब 7-8 साल का, क्या तब उसके पैर में कोई चोट वगैरह लगी थी क्या? थोड़ा याद कीजिए आप। इसका मतलब है कि उस वक्त उसका इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट से नहीं हुआ था और इसी वजह से उसकी ये हालत बनी है, और कोई वजह नहीं है। अगर तब सही इलाज हो जाता ना, तो आज ये तकलीफ बिल्कुल नहीं होती। शायद उसने दर्द को नज़रअंदाज किया और फिर केरल टीम की प्रैक्टिस में शामिल हो गया। डॉक्टर, हमें उसे फिर से पहले जैसा बनाना है। कुछ भी कीजिए, लेकिन उसे पहले जैसा ठीक कर दीजिए। मेरा बच्चा, हम तुम सही इलाज नहीं दिला पाए बेटा। कुंजरामन, हिम्मत मत हारो। अरे अपने आप को संभालो प्लीज। इलाज के तरीके अब काफी बेहतर हो गए हैं, पहले देखते हैं, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। कहते हैं ऊपर वाला भी अच्छे लोगों की ही मदद करता है। डॉक्टर की बात मानो। सुनो, हाँ, जुकूर के 4 बोरे सीमेंट तुमने लिखे थे ना? हाँ, ये सारी बातें अली ने कहा था मुझसे। ठीक है, तुम उसे 2 बोरे कर देना। वैसे भी अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। हाँ, सही कहा। हाँ, अरे कुंजरामन। हाँ जी। हम तो तुमसे ही मिलने आ रहे थे तुम्हारे घर। किस बारे में?
कुछ खास नहीं। हाँ। तुम्हारा बेटा कैसा है? वो बहुत अच्छा है। अब सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। देखो, तुम्हारी हालत के बारे में मुझे मालूम है, उसकी फिक्र बिल्कुल मत करना तुम। हम उसके लिए अच्छा इलाज ज़रूर ढूंढेंगे, क्योंकि वो हमारी गांव की शान है। आखिर वो फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। तुम भी तो फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी थे। याद है। अरे मुझे याद है। हाँ, तुम फिक्र मत करो, महल के लोग भी कुछ पैसे दे देंगे। मैंने लोगों से कहा है, सब मान गए। मेरे मोहल्ले के जितने लोग हैं उन सबसे मैंने कहा है, सबके सब मान गए। तुम्हें ये सब मानना होगा। हमें खुशी होगी अगर हम किसी तरह मदद कर पाए तो, कम से कम हमारे लिए ही सही, और हमारा एक फर्ज बनता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं। अब मैं चलता हूँ। हाँ, मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। अरे माँ कहाँ है? दिखी नहीं वो। माना कदम पूजा गई है, इसके लिए दुआ करने। ऊपर वाला जरूर मदद करेगा। हाँ, सही कहा। अरे डॉक्टर साहब आ गए। किच्चू, कैसे हो? हाँ, बस सिस्टर। यस डॉक्टर। सर, जो दवाई आपने सुबह लिखा था वो यहाँ नहीं मिला, बाहर से लेनी पड़ी। हाँ सिस्टर जी, इसका एक नोट बना लो। ठीक है। दवाई का इंतजाम कर लो, बाकी कल देख लेंगे। पहले से ठीक लग रहा है? ओके, ठीक है, चलिए। दर्द हो रहा है तुम्हें? किच्चू, हाँ, घर में बैठकर समय मत बर्बाद करो, मैदान में उतरो। ये तुम्हारे लिए दूसरा मौका है। मैं चाहता हूँ तुम उन सबका सामना करो जो मजाक उड़ाए थे। मेरी तरफ देखो ना, मैं चाहे बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को चमकते हुए देखना चाहता हूँ। तुम कर लोगे। चलो लो, अपनी बॉल पकड़ो, मैदान में वापस जाओ। हाँ, मैं करूँगा पापा। करोगे, करोगे। हाँ।
अरे वो देखो, ये वही लड़का है ना जिसे सब बोल रहे थे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा था इसकी टांग काटनी पड़ेगी। कमाल का इंसान है। देखो हमारे बच्चे कितनी लगन से उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब से खेल और मजेदार होने वाला है। मैं आप सबका इस चैंपियनशिप में स्वागत करता हूं। ये रोमांचक फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेट अंडर 20 चैंपियनशिप आपका स्वागत करता है। ये टूर्नामेंट में भारतीय फुटबॉल के लिए नई प्रतिभाएं सामने आएंगी और इनाम भारतीय फुटबॉलर वीपी किशोर देंगे। तो दिल थाम के बैठिए, मैच थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। शुरू करते हैं। बड़ा इधर मेरे पास पास डिफेंड करो। चलो सेम ब्लॉक बहुत बड़ी बात। पैर से ब्लॉक करो। बहुत बढ़िया। मारो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, सब ठीक था। मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट थी। मैच शुरू हो गया क्या? हाँ अभी शुरू हुआ है। शुरू करो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। किच्चू की टीम तो शानदार खेल रही है। कमाल के खिलाड़ी हैं। वो कृष्ण कुमार है ना? हाँ कृष्ण कुमार है। किच्चू इधर। ओहो किच्चू, पास करो। हाँ इनसाइड। गुड जॉब। फॉरवर्ड करो। अरे उसको मत ब्लॉक करो। बढ़िया। ब्लॉक करो। बहुत बढ़िया। मैं विजेता टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अंडर 20 फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। आज के इस मैच के लिए मैं विजेता टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अंडर 20 फुटबॉल ट्रॉफी जीती। आज मेरे प्यारे दोस्त और भारतीय फुटबॉल के बहुत बड़े नाम वीपी किशोर यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए। वीपी किशोर, मैं वीपी किशोर को बुलाना चाहूंगा ताकि वो दर्शकों से आदर पूर्वक आकर 2 शब्द कहें। आदरणीय चेयरमैन और हमारे कमल वर्दूर सर, मंच पर विराजमान माननीय अतिथि और मेरे प्यारे फुटबॉल प्रेमियों, आपका स्वागत है। आप सब से मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और अंडर 20 चैंपियनशिप का फाइनल देखने का मुझे सौभाग्य भी मिला और ये बहुत अच्छी बात है। इस टूर्नामेंट के विजेताओं को दिल से बधाई। इनका जबरदस्त खेल देखकर मैं दंग रह गया। ऐसा खेल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो आइए हम सब मिलकर एक मेहनती टीम के लिए तालियां बजाएं। आपको भी इन सब का हुनर वाकई मानना ही पड़ेगा, जिन्होंने इन्हें इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाया। और मेरे सबसे प्यारे दोस्त किच्चू, मुझे उसका दोस्त होने पर गर्व है, वाकई में बहुत गर्व है। संतोष ट्रॉफी कैंप के शुरुआती दिनों में किच्चू हम सब के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गया था। मैं सही कह रहा हूँ। उसका खेल देखकर हम सब हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि मैं भी। हम सबको उम्मीद थी कि उसके दम पर केरल ट्रॉफी हम जरूर जीत के लाएंगे, लेकिन अफसोस सबके सब बेकार हो गया। किच्चू वो फिनिक्स की तरह उठ खड़ा हुआ है। यह गर्व का पल है, हर उस इंसान को प्रेरणा देगा जो गिर चुका है, ताकि वो फिर से उठ खड़ा हो। उसकी मेहनत को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि ये टीम बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। इन विजेताओं को और मेरे प्यारे किच्चू को
दिल से बधाई। सर, हमारी जीत का पूरा श्रेय किचू सर को जाता है। क्या हम उन्हें स्टेज पर बुला सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। मेरे बेटे का सपना पूरा हो गया।